बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए क्रीमी पफ, जो सॉल्टेड भी हैं, क्रीमी भी हैं और स्वीटी भी हैं। आपको तीनों फ्लेवर एक में ही मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी क्वांटिटी करवा देती हूँ ताकि हर चीज़ हमें परफेक्ट मिले। हमें चाहिए 150 ग्राम वाइट फ्लोर। हमें ये बहुत टेस्टी बनते हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और 100 ग्राम हमें चाहिए देसी घी। ये घी में भी बन जाते हैं, ऑयल में भी और मक्खन में भी, लेकिन मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चों को देसी घी बहुत पसंद है। मैंने सोचा मैं इसके क्रीमी पफ क्यों ना बना लूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। 100 ग्राम हमें चाहिए देसी घी। बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। एक पैन ले लें, उसमें अपना वाइट फ्लोर ऐड करें। चूल्हा ऑन कर लें। ये मुझे कुछ थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने और ऐड किया। हमें ये परफेक्ट चाहिए इसकी क्वांटिटी। अब इसमें मैं देसी घी ऐड करती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चूल्हे पे रख के अपनी फ्लेम चूल्हे की ऑन कर लें। इसको मिक्स करें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। चम्मच चलाते रहें। 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। 5 ग्राम मैंने इसमें पानी मिक्स किया। अच्छी तरह मिक्स करें और फ्लेम ऑफ कर दें। इसको एक बर्तन में निकाल लें और ठंडा कर लें। अब हम बीटर की मदद से इसको बीट करते हैं। बिल्कुल स्लो स्पीड में इसको बीट करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इसमें अंडे डालना शुरू कर लें। एकदम से नहीं डालने, और आप ये ना समझें कि ये गरम मिक्सचर है और अंडे ख़राब हो जाएंगे। ये बिल्कुल मिक्सचर नीम गरम है। अंडे इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। बीटर को अच्छी तरह चलाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता एग ऐड करते रहें। जब हम देखें कि इसकी थिकनेस बिल्कुल क्रीमी हो चुकी है तो बीटर बंद कर दें। हमें ये काफ़ी हार्ड लग रहा था, इसलिए हमने एक अंडा और ऐड किया है और हल्के हाथों से इसको बीट करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता मशीन नीचे तक लेते जाएं। ये हमें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट मिले हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, और ये हमारे क्रीमी पफ बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इस तरह की थिकनेस चाहिए हमें, सेम इस तरह की। और ये हमारा रेडी है पफ बनने के लिए। अब हम इसको एक पाइपिंग बैग में डालते हैं। एक गिलास ले लें, गिलास में पाइपिंग बैग सेट करें और ये मिक्स गिलास में डालना शुरू कर दें।
आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना शुरू करें। हमें ये कम लग रहा है, हम इसमें थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये आपको, आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। एक पैन ले लें, उसको ऑयल की मदद से ग्रीस करें और इसमें अपने पफ बनाना शुरू कर दें। इसकी जो नोक है इसको प्रेस कर लें, अच्छी तरह प्रेस करें इसको फिंगर की मदद से। और ये मैंने अपना पैन प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले फुल फ्लेम में रखा हुआ था। अब हम इसमें अपनी प्लेट रखते हैं और फ्लेम नीचे से बिल्कुल स्लो करके अपना पैन इसमें रखते हैं। एक साइड में हम जितनी हमें क्रीम चाहिए उतनी लेके बीट करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाएं। अगर आपको चीनी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें। अगर आप चीनी नहीं पसंद करते तो आप इसमें चीनी ऐड नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको चाहिए। कम से कम ये क्रीम बीट करने में मुझे 10 मिनट लगे थे। क्रीम मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी और ये बहुत ही अच्छी बीट हुई थी, बिल्कुल केक पे जो हम क्रीम लगाते हैं उस तरह की, और हमें वैसे ही चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसको बीट करते रहें 5 से 10 मिनट। और ये हम चाय के साथ टी टाइम में सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को भी और ख़ुद भी। और थोड़ी सी मैंने इसमें मेल्ट करके चॉकलेट ऐड की थी और थोड़े से चॉकलेट चिप भी मैंने ऐड किए थे इसमें। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चॉकलेट चिप का। और हम अपना ये चेक करते हैं, इंशाल्लाह ज़बरदस्त ये हमारे क्रीमी पफ तैयार हो चुके हैं। ये मैंने लाइट कलर में बनाए हैं एक प्लेट, और दूसरी प्लेट मैं डार्क ब्राउन कलर में बनाऊंगी। यहाँ मैंने स्पीड हाई की है अपने। ये देखें मेरे दूसरे भी तैयार हो चुके हैं। अब हम क्रीम एक पाइपिंग बैग में डाल के इसको अच्छी तरह पाइपिंग बैग में डाल के घुमा लें और सीज़र की मदद से इस पे छोटा सा कट लगा लें। अब हम अपने पफ में छोटा सा खिला करते हैं इस तरह, और अपने पफ्स में क्रीम भरना स्टार्ट करते हैं। ये आप दोनों साइडों से इसमें क्रीम डाल सकते हैं। ये देखें हमने क्रीम डालना स्टार्ट की। ज़बरदस्त, इसको अच्छी तरह प्रेस करें ताकि क्रीम अंदर अच्छी तरह भर जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारे पफ्स में क्रीम भर लूँगी। कुछ मैं क्रीम वाले बनाऊँगी, कुछ मैं बग़ैर क्रीम के, और मैं कुछ बिल्कुल सादा बनाऊँगी। मैं 3 फ्लेवर में ये बनाऊँगी। एक ही चीज़ से मैं 3 फ्लेवर्स बनाऊँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे।
दूसरा मैं ये आइसिंग शुगर के साथ छलनी में डाल के आइसिंग शुगर डस्ट करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, सॉल्टेड एंड स्वीटी, ये दोनों टेस्ट हमें एक में मिलेंगे। ये हमारे स्वीटी बने हैं, दूसरे हमारे क्रीमी बने हैं और ये बिल्कुल सादा, लेकिन मैं इस पे भी थोड़ी सी आइसिंग शुगर डस्ट कर लूँगी। ये हमारे छोटे छोटे बेबीज़ ये इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, ये बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है चीनी वाले। ये देखें, मैंने 3 डिशेस एक में 3 डिशेस बनाई हैं। हमारे बड़े भी खुश, बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। मुझे खुश आप करें लाइक एंड शेयर करके, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी टी टाइम रेसिपी कैसी लगी। तो मैं बहुत खुश होंगी, तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अब मेरी बेटी इसको चेक करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।